हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते के बारे में। कल 18 अगस्त 2025 यानी कि दिन मंडे को मार्केट में क्या होने की संभावना है इस बारे में, और कवर करने वाले हैं तीनों इंडेक्सेस को, और साथ में कवर करेंगे दो कमोडिटीज को, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स पर और समझाता हूँ कि किस तरह की मार्केट जो है होने की संभावना है आने वाले हफ्ते में। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। आप देख सकते हो मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा है। डेली चार्ट ओपन करने की वजह है कि आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल के सिचुएशन में। आप लोग देख ही रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ पर एक बड़ी कैंडलस्टिक बनाने के बाद उसके बाद इसी रेंज के अंदर चल रही है। और जब मार्केट किसी कैंडलस्टिक के रेंज के अंदर चल रही होती है, जिसको कई लोग कैंडल रेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर सीआरटी के ऊपर जो है वीडियो बना दो। मैं आपको बताऊं सीआरटी कुछ भी नहीं है। सीआरटी ऑलमोस्ट एमटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ही एक अलग वर्जन है। सीआरटी अभी रिसेंट में डेवलप्ड एक स्ट्रेटजी है, कुछ लोगों ने ट्विटर पे सिखानी शुरू करी है पिछले 2-3 साल से। और फिर भी जब ये एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज की सारे चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं इसको भी कवर कर दूंगा। तो ये कमेंट बहुत आता है। तो कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं उसको। तो बेसिकली इस कैंडल की रेंज के अंदर प्राइस है, ठीक है। और जब भी प्राइस एक रेंज के अंदर होता है तो हम लोग उसको साइडवेज मानकर चल रहे होते हैं। अब जब डेली चार्ट डेली कैंडल स्टिक के रेंज में है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि नेक्स्ट दिन का जो बायस है वो हमारा जो है क्लैरिटी के साथ हमें नहीं पता चलता, हम इनडिसाइसिव रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे पहले दिन कैंडल स्टिक इसके बिल्कुल अंदर रही, दूसरे दिन की जो कैंडल स्टिक है वो पीडीएच पर आकर यहाँ पर जून ओपन भी था, डबल कॉन्फ्लुएंस था, उस पर रेजिस्टेंस लेकर यहीं पर कहीं क्लोज हो गई है। और फिलहाल पीडीएल भी ओपन डायरेक्शन में है। तो पहला चीज तो आपको ये समझ के चलना है कि जब तक प्राइस 24,700 के ऊपर या फिर इस लो यानी कि 24,475 के नीचे यानी कि इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है, तब तक हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है जिस तरफ हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सके। अब देखो एक चीज समझो, अब हर एक आदमी एक वक्त पे एक चीज तो सोच ही रहा होगा ना कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, और दोनों तरफ 50-50 जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई मार्केट जो है वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बना रही है। मतलब अगर वो बाई या सेल का आपको सेटअप बनाकर दे रही है, वो लो प्रोबेबिलिटी है, उस सेटअप के कामयाब होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। जब मार्केट ऐसी डायरेक्शन में नहीं होती और वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जैसे यहाँ पे नीचे या फिर ऊपर जा रही होती है, आपको ये डायरेक्शन के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि मार्केट जो सेटअप बना रही है वो हाई प्रोबेबिलिटी बना रही है, जिस भी तरफ का बना रही है, चाहे बुलिश चाहे बेरिश। अब देखो ट्रेडिंग जो है चांसेस का ही खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो आप अगर अपने रिस्क को कम कर दोगे जब लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, और बढ़ा दोगे जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, यही डिफरेंशिएट करेगा आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में कामयाब होने में, ठीक है। तो अब हमें पता है कि मार्केट इनडिसाइसिव सिचुएशन में है। तो पहला चीज तो हम ट्रेड लेते हुए क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रिस्क होना चाहिए वो कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। दूसरी चीज, हम जिस भी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करना पसंद करते हैं, जब वो स्ट्रेटजी अपना हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन में हो, मतलब आपको एक बढ़िया सेटअप दे रही हो, उसी वक्त ट्रेड में एंट्री करो, अदरवाइज अवॉइड करो। क्लियर है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैंने जो है अपना एक पीएसबीबी के नाम से ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का इंडिकेटर भी प्रोवाइड कराया है। प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का इंडिकेटर पंच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये अक्सर मैं बताता रहता हूँ, लोग सोच रहे होंगे बार बार की बताते हैं, जिससे कि जो नए लोग देख रहे हैं ना वीडियो को, उन्हें भी पता चल सके कि हमारी स्ट्रेटजी का इंडिकेटर फ्री में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे टाइम पर ऐसे इंडिकेटर्स या फिर कोई स्ट्रेटजी, जैसे आप अगर ईएमए स्ट्रेटजी यूज करते हो, तो ये सारी स्ट्रेटजी या थ्री ड्राइव पैटर्न स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजीज आप लोगों के काम आ सकती है। और अच्छी बात क्या है, अब ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल होल्ड विद प्रियांक इंग्लिश है, और अभी एक होल्ड विद प्रियांक जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है या हिंदी उतना अच्छा समझ में नहीं आता, लेकिन वो देखना चाहते हैं मुझे, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं, वो लोग इन स्ट्रेटजीज को जाकर उस चैनल पर सीख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे है इंडिसीजन की सिचुएशन, तो जो भी सेटअप बने वो लो प्रोबेबिलिटी बनेगा, ये आपको समझ के चलना है। पहला चीज तो ये समझ लीजिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक ऊपर के लिए बुलिश नहीं होंगे, और जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाता तब तक बेरिश नहीं होंगे। अब एक छोटा सा बायस ले लेते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने की संभावना है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे पीडीएल मार्क कर लेना, प्रीवियस डे लो, ये मार्क करके रख लेना। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है तो आप ये जो वेंसडे का लो है इसको टारगेट कर सकते हो, या ट्यूसडे के लो को टारगेट कर सकते हो। इस तरह से अपनी प्लानिंग कल के लिए आप बना सकते हो।
अब इस चीज को 15 मिनट के चार्ट पर जाके आपको दिखाता हूँ, देखोगे आप मार्केट कितनी ज्यादा साइडवेज है। मार्केट कितनी ज्यादा साइडवेज है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। पूरा पूरा दिन एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट बिता देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट अगर इस लो को, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे तो नीचे की तरफ टारगेट करना है। ये हमारा अगले दिन का लो आ जाएगा। ये ब्रेक होता है तो ये इस तरह की स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। मार्केट अगर जून ओपन के ऊपर जाना शुरू करता है तो आप ये 24,702 और इसके ऊपर पिछले वीक का हाई आपको मिल जाएगा, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग कल आप निफ्टी 50 में रख सकते हैं। कहाँ पर है हमारे पास पिछला हाई? ये वाला 24,736, जो कि हमारा अगस्त का भी हाई है, मतलब इस महीने में अभी तक का हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस। नहीं नहीं, 1 अगस्त को ऊपर ट्रेड किया था, ये आप देखेंगे 4 अगस्त का हाई है, देखिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी प्राइस एक्शन लगभग वैसा सही है, लेकिन अगर आप लोगों को वेंसडे वाली वीडियो याद हो तो मैं बता रहा था कि 4 दिन से प्राइस पिछले दिन के अंदर उसके अंदर चल रहा है। और एक्सपायरी जिस दिन निफ्टी 50 की यानी कि थर्सडे के दिन ये रेंज ब्रेक हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी उसके ऊपर वो नहीं जा पाया है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी उसी रेंज के अंदर दौड़ रहा है। कैसे देखेंगे? देखो, अभी भी मार्केट उसी तरह के प्राइस एक्शन के अंदर फंसा हुआ है, इस बड़ी कैंडलस्टिक के रेंज में फंसा हुआ है। ये कैंडलस्टिक हमारी है 8 अगस्त की। तो 8 अगस्त के प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट घूम रही है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगा हमें नहीं पता प्राइस किधर जाएगा। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही, सारे के सारे तो लो मार्क कर लेंगे लाइन वाइज। जब मार्केट प्रीवियस डे लो के पास आए यहाँ पर, फिर उसके नीचे आपके पास जो लो है, इन सारे लोस को आप मार्क कर सकते हो सिर्फ रिएक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिवर्सल पकड़ा देंगे, ऐसा होने की चांसेस कम है। बट अगर मार्केट आती है तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मेन लो हमारा रहेगा 54,905 का, जो पिछले से पिछले हफ्ते का लो है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई नीचे का लेवल हम लोग एक्टिवेट इसके अंदर नहीं करेंगे। क्लियर है? ऊपर की तरफ बात करें, अब देखो बीच में फंडामेंटल्स की भी बात करें तो अभी ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ खास सोल्यूशन निकला नहीं है। ऊपर से जो पुतिन है, पुतिन ने कहीं ना कहीं ट्रंप का जो नैरेटिव बना रहा था ना, वो भी बिगाड़ दिया। आप लोगों ने देखो, यही होती है मीडिया। आप हमारे जैसे डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, उसमें चौथा स्तंभ होता है मीडिया। उसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया आपको क्या दिखाना चाहता है इंटरनेशनल इवेंट के बारे में, वो बहुत मैटर करता है। आप लोगों ने बहुत ही रेयर देखा होगा कि पुतिन की स्पीच को न्यूज में लाया जा रहा हो, बहुत कम लाया जा रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पुतिन ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, रशिया और यूएसए का जो ट्रेड है, आपस में जो डायरेक्ट ट्रेड है, वो 20% से बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस रशिया के साथ खुद जो ट्रेड कर रहा है और इंडिया को बोल रहा है ऑयल मत खरीदो। आप ये देख रहे हो ना, जो अश्लील गोवर की लैंग्वेज में बोलो तो दोगलापन देख रहे हो। तो ये जो दोगलापन है ना, ये सिर्फ इस बात का है कि इंडिया ने उनको नोबेल पीस प्राइज का कैंडिडेट मानने से मना कर दिया। मतलब इंडिया ने साफ कह दिया कि भैया ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तो ये सारी लड़ाई इस बात की है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये ईगो वॉर है। बहुत दिन नहीं टिकेगी, और 1-2 महीने मान लो, उसके बाद वो भी लाइन पे आ जाएंगे और हमारी एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील होने वाली है, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो अब देखो, मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, इंटरनेशनल मीडिया, कि भाई पुतिन क्या बोल रहा है। ओपन स्टेटमेंट ट्रंप के सामने बोल रहा है कि हमारा 20% ट्रेड बढ़ गया। तो ये एकदम डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है ट्रंप का, समझ रहे हो उस चीज को? तो वही चीज है, उन चीज को समझने की जरूरत है कि वहां से भी कुछ खास निकल के आया नहीं है। मंडे को वापस से जेलेंस्की, यूएस और नाटो के कुछ लीडर्स और यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स के बीच में मीटिंग होने वाली है। तो आप देख के चलेंगे अगले 2-3 दिन ना, काफी ज्यादा आपको फंडामेंटली आप रिएक्शन देंगे। क्यों रिएक्शन देंगे? क्योंकि फंडामेंटल रिएक्शन से क्या होगा ना, कि क्लैरिटी नहीं मिल के आएगी कि या क्या युद्ध खत्म होने वाला है। देखो, अगर रशिया यूक्रेन वॉर एंड होता है तो ये तो बढ़िया बात है ना, हम तो क्यों चाहेंगे कहीं पे वॉर हो। तो ये पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी बात, अगर इंडिया के अंदर के फंडामेंटल्स की बात करें इस हफ्ते के लिए, तो आपको पता है कि 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। मैंने भी किया। हर अगर तिरंगा के हिसाब से मैंने भी तिरंगा लगाया अपने घर में, आप लोगों ने भी लगाया होगा। सो बेसिकली आप देखो, उस दिन भी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि हम जीएसटी में रिफॉर्म ला रहे हैं। तो ये न्यूज भी मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि फाइनली गवर्नमेंट ने सुनी है। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी मार्केट को बेनिफिट मिले। आप समझ रहे हो? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ करे, गवर्नमेंट का काम है करना तो करे वो, है ना। तो वो अगर करेंगे तो मार्केट को वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनल न्यूज क्या कह रही है मार्केट को, ऊपर चलो।
इंटरनेशनल न्यूज क्या कह रही है, कहीं ना कहीं 50-50 डिलीमा। तो इसी चीज को नजर में रखिए, हो सकता है मंडे आपको साइडवेज ही देखने को मिल जाए इन सारी चीजों की वजह से। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई यहाँ पर न्यूज की। अब बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो आप ये छोटे छोटे लेवल्स खुद से आप मार्क कर लोगे, क्योंकि देखो इतने दिनों से जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं वो सब लोग इतना तो सीख ही गए होंगे कि लेवल्स कैसे मार्क करते हैं। ये आपका प्रीवियस डे हाई है जो कि 55,500 के आसपास आपको मिलेगा, और नीचे की तरफ जून लो, और ये 54,900 आपके पास पहले से ही मार्क्ड है। ऊपर की तरफ आप 55,750 देख लेंगे। बाकी एक बार इन सब लेवल्स को एडिट करके मैं टेलीग्राम में भी मॉर्निंग में अपडेट करूंगा। तो अगर आप लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी बीच में बता दूं, क्रिप्टो का चैट बॉक्स भी अब ओपन हो गया है। तो क्रिप्टो का फ्री चैट बॉक्स है, अगर आप लोगों के पास क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके क्वेश्चंस रहते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, टीम से पूछना चाहते हैं, तो आप वो फ्री चैट बॉक्स ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको तरीका पता चल जाएगा। आप चैट बॉक्स भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कुछ पैसा नहीं है, ध्यान रखिए। अगर आप गलती से भी किसी फ्रॉड चैनल में पहुंच जाओ तो किसी को कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं, सेम सिनेरियो है निफ्टी 50 वाला। मार्केट साइडवेज पिछले दिन इस रेंज के अंदर देखोगे, ट्यूसडे के अंदर है। अब देखो यहाँ पे क्लैरिटी से दिख रहा है मार्केट जो है जून लो पर सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी 50 में भी ले रहा है। तो ये चीजें दिखा रही है कि मार्केट के अंदर अभी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बाकी है, और हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मेरा बायस बुलिश है, बट क्योंकि हम लोग चलेंगे कैंडलस्टिक्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, अपने इंस्टिंक्ट को हम लोग सेकेंडरी हमेशा रखना है। क्योंकि कई बार हमारा इंस्टिंक्ट तो करता है कि भैया ग्रीन कैंडल बन गई, बाई कर लो, तो इंस्टिंक्ट पे मार्केट नहीं चलती, मार्केट चलती है एनालिसिस पर। तो एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों को पता है कि जब मार्केट रेंज में तो हम इनडिसाइसिव रहेंगे, बट हल्का सा फोकस रखेंगे कि हाँ ये बुलिश मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी लेवल्स आपके सेम रहने वाले हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। आप पीडीएल और पीडीएच इसमें एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा। सेंसेक्स का हो गया, ठीक है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे, देखो क्रूड ऑयल में आप देखोगे हमारा टारगेट हिट हो गया। हम लोगों ने यहीं पे प्लान किया था इस जगह पर कि मार्केट 5501 पहुंचना चाहिए, वो पहुंच गया है। पहुंचने के बाद फ्राइडे को हमें एक बढ़िया सी रिवर्सल कैंडलस्टिक भी देखने को मिली, हमें जो है यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप भी देखने को मिला, इमीडिएट फेकआउट भी देखने को मिला। तो काफी बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल के लिए। और मेरे हिसाब से आने वाले मंडे ट्यूसडे में आप यहाँ से कुछ बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करोगे उसके अंदर आप लोग जो अपना पहला टारगेट रख सकते हैं वो आप रखेंगे यहाँ पर। ये हमारा जो 6 अगस्त का हाई है, और जो कि है 58.65, ठीक है। तो आप यहाँ पर 58.65 के नेक्स्ट टारगेट के लिए बुलिश रहेंगे। ये आपका प्लान होना चाहिए। इसके अंदर इनवैलिडेशन आप रखेंगे यही 5501 की डेली कैंडल स्टिक इसके नीचे क्लोज ना हो, या फिर हार्ड स्टॉप इस लो के नीचे आप लोग रख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई देने की उम्मीद है इस हफ्ते। बात करेंगे नेचुरल गैस की, दूसरी कमोडिटी को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेचुरल गैस की बात करेंगे, तो नेचुरल गैस ने भी हमारा बेरिश टारगेट सेम डे ही कवर कर दिया था। जिस दिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, प्राइस यहाँ था कि ये टारगेट है, मार्केट ने उसी दिन ही कवर कर दिया था लगभग टारगेट। और आप देखेंगे वहीं से सपोर्ट होल्ड करके मार्केट ने रिएक्शन भी दिया है। तो आप जब तक मार्केट जो है 244 के लेवल को होल्ड कर रही है, तब तक इसके अंदर बुलिश रह सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से मार्केट 259 के टारगेट तक जाए। तो फिलहाल के लिए जब तक 244 ब्रेक नहीं होता, तब तक मेरा जो इसमें बायस रहेगा 259 के टारगेट के लिए बुलिश रहेगा मंडे ट्यूसडे के लिए। ये हमारा प्लान रहने वाला है। फिर इस हफ्ते के एंड तक मैं आप लोगों के लिए कमोडिटी की इस महीने की दूसरी वीडियो भी लॉन्च करूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक 2 हफ्ते में कमोडिटी के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाते रहेंगे। क्लियर। चलिए, बाकी इन सारी बातों को ध्यान में आपको क्या रखना है, ये आप लोगों को पता है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ध्यान रखिए, सेबी आरए होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कोई अश्योर्ड रिटर्न या गारंटी का प्रॉमिस कर रहा हूँ। बाकी मेरे सारे डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताई जा रही है। अगर आप क्रिप्टो या एनएफटी ट्रेड करना पसंद करते हैं तो ध्यान रखिए, बिटकॉइन के अंदर ये लीगल है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है। तो इसके अंदर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है जिसकी रिकवरी रेगुलेटेड तरीके से ना की जा सके। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक्सचेंज पर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट खोलने में आपको फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट से ओपन करते हैं तो आपकी फीस लगती है, ब्रोकरेज फीस जो लगती है ट्रेड लेने पर, लिंक से ओपन करने पर आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है।
बिटकॉइन डॉलर के चार्ट की बात करेंगे। प्लान हमारा सिंपल सा था, पहला टारगेट 23,218 का था। आप लोग देखेंगे मार्केट ने इस टारगेट को कंप्लीट कर दिया, तो हमारा जो बुलिश का पहला टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था कि मार्केट जो है इस लेवल पर नहीं रुकनी चाहिए और मार्केट ऊपर सीधा 130 के तक जाना चाहिए, ये हमारा प्लान था। और बुलिश हम कहाँ से थे? बुलिश हम लोग यहाँ से थे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पहले तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन जो ये ड्रॉप आया, ये ड्रॉप थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड आया होगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मार्केट इस बार इस लेवल को ब्रेक करके चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम लोग फेक आउट भी बोलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने फेक आउट किया, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये कैंडलस्टिक पूरी आई, जिसने पूरा मूव कवर कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है? क्रिप्टो में अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलता है, जब आप पिछले बुल रन्स भी देखोगे, जब भी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही होती है, जाती रहती है और अचानक से जब भी क्रैश आता है, क्रैश हमेशा बड़ा आता है एक-एक दिन के अंदर। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि यहाँ पर पैनिक बटन जो होता है, वो बहुत तेज़ दबता है। क्यों दबता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए पैसा लगाते हैं, तुक्का मारने के लिए पैसा लगाते हैं और जब उन्हें गिरते हुए लगता है, उन्हें लगता है आज तो सब कुछ जीरो होने वाला है और वो बेचना बहुत तेज शुरू कर देते हैं, जिस वजह से अक्सर हमें ये वाली सिनेरियो अक्सर देखने को मिलती है और इमेच्योर मार्केट्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है। तो इस तरह के जब भी ड्रॉप आए, आप लोग अपने अपने एक सॉलिड प्लान को पकड़ के रखा करो। कैसा सॉलिड प्लान? जैसे कि हमें पता है हम लोगों ने बुलिश रहना है, लेकिन कब तक? जब तक हमारे पास ये वाला लेवल होल्ड है। तो जब तक ऐसे लेवल होल्ड रहा करें जो आपके मेन आधार होते हैं अपनी एनालिसिस के, तब तक पैनिक नहीं करना। देखो, ट्रेडिंग के अंदर चीज़ क्या ध्यान रखनी है, कभी भी फड में सेल नहीं करना और कभी भी फोमो में बाई नहीं करना। अब फोमो तो आई होप आप लोगों ने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। ये फड क्या होता है? इसको बोलते हैं फियर, अनसर्टेनिटी, ठीक है? एंड डी से क्या होता है? मैं भूल गया। गूगल कर लेना, ठीक है? फियर, अनसर्टेनिटी एंड पता नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना चेक करके, ठीक है? तो फट जब होता है मतलब आपको जो है कब एकदम अचानक से न्यूज़ आ जाए, डर लगने लगे या पैनिक आ जाए, इस तरह की सिचुएशंस जो होती है उसमें अचानक से सेल नहीं करना चाहिए, आपको पहले अपने एनालिसिस के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ठीक है? तो कमेंट करके मुझे बताना फड में डी की फुल फॉर्म क्या है? बाकी ये एनालिसिस अभी तक हमारी वैलिड है और कब तक वैलिड रहेगी? जब तक 115 736 हमारा जो है यहाँ पर प्लान है वो भी सेम की सेम रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो के अंदर भी ये चीज़ समझाया था कि डोमिनेंस थोड़ा-सा वीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जभी भी डोमिनेंस वीक होता है, तो बिटकॉइन यूजुअली साइडवेज चला जाता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आता है और वो पंप आपको जो है इथेरियम के अंदर देखने को भी मिला। इथेरियम जो है लगभग-लगभग अपने हाईएस्ट प्राइस तक पहुँच गया है, 4788 तक पहुँचा है, जबकि इसका हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है 4868 का, ठीक है? तो सिर्फ $100 दूर है। मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते के अंदर मार्केट या अगले हफ्ते तक मार्केट घूमते-फिरते ऐसे डांस करते हुए इसको टेस्ट कर लेगा। तो इथेरियम के अंदर सेम प्लान है और बिटकॉइन डोमिनेंस क्योंकि वीक है, इसलिए हमें बिटकॉइन के अंदर साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिलता रह सकता है। वहाँ पर आपके पास जो अपना बुलिश इनवैलिडेशन है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आज आपको वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने समझने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए, जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, जो नॉलेज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दी है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास करी, वो आने वाले हफ्तों में आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ऐड करके मदद मिलेगी, ठीक है? बट ध्यान रखिए, कोई भी बात मैं बताता हूँ, उस बात को आपको पहले प्रैक्टिस करना है, तभी अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।